आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मण सिंह जी के निज निवास पर, जिनको की भारतीय जनता पार्टी के दर्शकों को नमस्कार करूंगा और साथ ही संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है जी। और मेरे को काफी लंबे समय से संगठन में काम करने का अभ्यास हुआ है और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, मेरे प्रदेश के नेतृत्व का और राव साहब का, सबका और मेरे कार्यकर्ताओं का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब उनकी बदौलत ही आज मुझे रेवाड़ी से ये अवसर सेवा करने का दिया है। और आपने देखा भी था कि टिकटार्थियों की काफी लोग हमारे यहाँ संगठन में होते हैं, लेकिन मैं उनसे तो हाथ जोड़ के यही कह सकता हूँ भाई आप सब लोग जुटो, क्योंकि टिकट एक को ही मिलनी थी। और जैसे हम जुट के आए हैं, जैसे आपने देखा रणधीर कापड़ीवास की हमने मदद करी 9 में, 14 में भी लगातार निरंतर करी, तो सबने साथ मिलके ही चलना होता है जब भी संगठन आगे बढ़ता है। लक्ष्मण जी, आपके ऊपर संघ की भी कृपा रही है, आप संघ के भी कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा में भी पिछले लंबे समय से आपने कार्य किया है, राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद भी रहा है। यहाँ इन सब के बावजूद भी यहाँ के कुछ उम्मीदवार जो टिकट के दावेदार थे वो आपको बाहरी का टैग लगा रहे हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद नहीं लगा रहे, लगवा रहे हैं, और जिनसे लगवा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से मैं रेवाड़ी में ही रहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो उन्होंने गलत लगा रहे हैं। और दूसरा ये है कि देखो टिकट तक कंपटीशन सबने रखना चाहिए, प्रजातंत्र है, हमारी पार्टी में तो है भी प्रजातंत्र, तो सबका ही अधिकार है मांगने का, लेकिन मांगने के बाद तो सब एक सूत्र में बंध के और जिसने के हाथ में कमल है उसको खिलाने का काम करते हैं। जी, जिस दिन आपकी टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में ही कुछ पैचअप आपने किया है। भाई सतीश खोला जी ने आपके साथ मिलकर चलने की बात कही है, अभी कुछ लोग और हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनसे भी आप मिले हैं, तो उसका क्या परिणाम रहा? देखिए, जो संगठन का कार्यकर्ता वो देर से देर मान नहीं जाता है, और शुरू में 2-4 दिन रोष रहता ही है क्योंकि टिकट मांग रहे थे जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की बात होगी, सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी, आपको लगता है जो भी रूठे हैं उनको आप मना लेंगे और सारा संगठन, सारी पार्टी और संघ और राव साहब का भी आशीर्वाद आपके साथ पूर्ण रूप से मिलने वाला है आपको? बिल्कुल सही बात है, सभी सारे संगठनों का, संघ का भी तो मैं क्या, संघ का भी साथ में है, हमारे बीजेपी के संगठन का भी साथ में है, राव साहब का भी है, और ये तो राजनीति में सबके साथ के बिना कुछ होता नहीं, तो सब लोग निश्चित तौर पे सब साथ हैं। जी, अब ये तो रही आपकी पार्टी की बात कि पार्टी में तो आप मना के सबको साथ ले लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार अभी घोषित हुआ है चिरंजीव राव, वो उस परिवार का इस रेवाड़ी सीट पे पिछले 10 बार से कब्जा है, उनसे लड़ने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या ये सीट आप भाजपा की झोली में डाल पाएंगे? देखिए, ये तो स्ट्रेटेजी की तो बात ये है कि हम तो जनता से बात करेंगे, जनता जनार्दन स्ट्रेटेजी बनाती है, वही मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमकाने का काम करती है, और वही उनका मन फिर जाए तो चमकते हुए सितारे को मिट्टी में मिलाने का तो जनता जनार्दन का काम है। लेकिन ये जरूर आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि एक ही परिवार के 50 साल रेवाड़ी में राज रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो विकास अगर 50 साल में भी नहीं हुआ तो उनको कहने का अधिकार नहीं है। आपने देखा, मेरे को कोसली में पिछली बार लड़ाया पार्टी ने, तो उसमें 2 साल कोविड भी था, 1 साल किसान आंदोलन भी था। हम अपना इस 5 साल का हिसाब देने के लिए जनता को तैयार है, वो अपना 50 साल का हिसाब दे दे, तुलना का कर लेंगे, और जनता सब जानती है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो पिछले 40 साल का हिसाब तो नहीं देना चाहते, लेकिन आपका जो 10 साल का पार्टी का टेन्योर रहा है उसमें वो विधायक भी रहे हैं, उसका हिसाब आपसे जरूर मांग रहे हैं। वो देखिए, हमारा तो एक बार रणधीर बना भारतीय जनता पार्टी का 5 साल के लिए जी। बाकी तो सारा जब से 1 नवंबर 1966 से लगातार चले आ रहे हैं एक ही परिवार, तो आप ये सोच सकते हैं कौन दोषी है। तो आपकी रेवाड़ी, क्योंकि आप रेवाड़ी में रहते आए हैं, हालांकि अभी विधायक कोसली से थे, तो रेवाड़ी की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पर आपका ध्यान रहेगा जीतने के बाद? अनेक समस्याएं हैं,
और मेरा फोकस मूलभूत जो चीजें हैं उन पे रहता है। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है। जी तो इन पे फोकस रहता है हमारा कि भाई पहले तो मूलभूत सुविधाओं पे जहां जहां भी कमियां उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और बाकी तो आप देख भी रहे होंगे कि भाई एक मेट्रो का बड़ा प्रोजेक्ट है जो केंद्र में भी हमारी सरकार है कि तीसरी बार हरियाणा में भी बनने जा रही है। तो हम चाहते हैं अगर उनसे तालमेल बिठा के जो मेट्रो का हमारा प्रोजेक्ट है दारूहेड़ा तक है, वो बावल तक पहुंचे, रेवाड़ी होता हुआ। तो एक उसमें हमारा फोकस रहेगा। दूसरा बस स्टैंड बनाने का फोकस है, वो भी रहेगा। तीसरा बाल कॉलेज बनाने का है, वो भी रहेगा। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पे हम फोकस करके चलेंगे, क्योंकि जब सेवा के माध्यम से ही हम आए हैं और सेवा ही कर रहे हैं। और संगठन भी चाहता है कि हमारी पार्टी में तो ये है कि सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं। रेवाड़ी में दो मुद्दे विशेषकर रहते हैं। एक सर्कुलर रोड पे ट्रैफिक का दबाव बहुत है, सारा फूटा टूटा रहता है। दूसरा नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर उठते रहते हैं। इन दो विषयों पर भी आप कैसे इसको समेटेंगे? देखिए, उसके लिए तो अब बाईपास भी बन रहे हैं और अब फ्लाईओवर भी लगभग तैयार चल रहे हैं काम। वो भाड़ावास फाटक वाला फ्लाईओवर है, तो महेंद्रगढ़ वाला बेरली वाला है। तो फ्लाईओवर तैयार हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि जाम की स्थिति नहीं रहेगी। बाईपास से लोग बड़ी व्हीकल निकलेंगी। और वो क्या है कि पहले से ही कंजस्टेड है सड़कें, ये कोई मेरे से चोरी करने से होने वाली नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी व्यवस्था कहीं और से हो, तो ताकि भीड़ कम हो और ट्रैफिक का जाम भी ना लगे। तो ऐसा अनेक बार सोचा भी गया है, लेकिन समाधान नहीं निकला अभी तक। तो उसमें भी करेंगे चर्चा। जी, ये थे हमारे बीच भाजपा के रेवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव जी। इन्होंने अपना विजन और पार्टी में रूठों को बनाने की बात और सब बात आपके समक्ष कही। मैं हम पुनः चैनल के माध्यम से लक्ष्मण जी को इस टिकट के लिए बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर करे वो सफल हों और रेवाड़ी के विकास में चार चांद लगाएं। धन्यवाद जी।